जम्मू कश्मीर की हर बशर की स्टेटहुड हमारा पहचान थी। खासकर जो लोग आज ये कहते हैं कि डोगरा रियासत के नाम से जानी जाती थी, और मैं समझता हूँ जो कहते हैं महाराजा साहब का डोगरा रूलर्स का अपमान किया तो बीजेपी ने किया है, उनकी पहचान और उनकी रियासत को खत्म किया तो बीजेपी ने किया है। हम उस रियासत को पूरी तरह से मुकम्मल फुल स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर को बहाल करने की पूरी मांग करते हैं। इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना है, हक है, हमारा अधिकार है, इसलिए स्टेटहुड फौरी रेस्टोर हो। लेकिन बीच बीच में भाजपा के नेता और कुछ बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं जिससे शंका पैदा होती है कि किस किस्म की स्टेट अगर आएगी, किस किस्म की आएगी। इस बीच में कुछ आतंकवादी घटनाएं इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद हुई है, जिनकी हम सख्त निंदा करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और जो उसमें लोग हमारे शहीद हुए, जवान हों, सिविलियन हों, उनको श्रद्धांजलि भी भेंट करते हैं, दुख का इजहार करते हैं। उनके परिजनों के साथ कांग्रेस पार्टी का दुख का इजहार है, हमदर्दी का इजहार है। आज भी हमारे सदर जनाब तारिक अमीर करा साहब जम्मू में जो हमारे एक नौजवान शशि अब्रोल जी जो कि गांधरबल में शहीद हुआ, उनके घर गए थे, इसलिए वो आए थे जम्मू के उनके परिजनों के साथ जाती तौर पर दुख का इजहार कर सके। हर तरह की सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे जो भी लोग शहीद होते हैं उनके पीछे रहने वाले परिवारों का ख्याल करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार का काम है। लेकिन आतंकवाद की घटनाएं पिछले 2-3 साल से बढ़ी। साल 1.5 साल से जम्मू सूबे के अंदर आप देखते हैं जोरी पुल पे हमले, सेना पे हमले, सिविलियन पे हमले। जम्मू सूबे में तो आतंकवाद चरम सीमा पे आ गया यूटी के अंदर, और इस 1-1.5 साल में आपने देखा कि कोई जिला बचा नहीं। हम उस वक्त भी ये कहते रहे कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, आतंकवाद को हराना है, आम सिविलियन की जान और माल की सुरक्षा करना है। उसके लिए जो पिछली सरकारें चुनी हुई भी थी, जम्मू सूबे में आतंकवाद का खात्मा किया था, वो चुनी हुई सरकारें थी। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया, कई किस्म के प्रावधान किए गए, प्रबंध किए गए, जिसकी वजह से आतंकवाद जहाँ भी था उसका काफ़ी हद तक खात्मा कर दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान ड्यूटी बनने के बाद भी आतंकवाद का पनपना और इतने बड़े पैमाने पे होना, ये अचंभे की बात है। ये बताते हैं कि यूटी का कोई फ़ायदा बता दें। पहले उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी की वजह से स्टेट को ख़त्म करके सारी पावर अपने पास लेना चाहते हैं ताकि यहाँ आतंकवाद को खात्मा किया जाए। लेकिन हमने देखा कि चंद छुटमुट पत्थरबाजी या उससे आतंकवाद खत्म नहीं हो गया। सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग कश्मीर के अंदर इस दौर में पिछले 2-3 साल में शुरू हुई। क्या उसमें कभी कश्मीरी पंडित भाई, कभी जम्मू का मुलाजिम हमारा, कभी बाहर के लेबर या वर्कर्स या वहाँ के पुलिस ऑफिसर को रिटायर्ड, ये टारगेटेड अटैक्स चलते रहे। और गंभीर चिंता की बात हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, माइग्रेशन तक भी की, जम्मू तक भी आए मुलाजमों ने, आप सब जानते हैं मीडिया के साथी। मगर आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई इकट्ठी है, तो हमने उस वक्त भी कहा कि और सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए जाए। आज भी हम ये मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकार। लेकिन ये एक साजिश है, पाकिस्तान और आतंकवादी बौखलाहट में है। चुनाव कामयाब हो गए, चुनी हुई सरकार यहाँ बन गई, तो इसलिए बौखलाहट भी होगी। लेकिन इस तरह के वारदात बड़े चिंता का विषय है। हम जहाँ मांग करते हैं, लेकिन वहाँ ये भी है मांग, आतंकवाद को हराना किसी एक पार्टी का काम या मकसद नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जंग सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और इसलिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो और भी लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
हम सबका पहला काम ये होना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध संगठित होकर के और एकजुट और एक स्ट्रैटेजी बननी चाहिए और इफेक्टिव काम जो है वो मेजर्स लेने चाहिए। और हमने देखा कि एक यूनिफाइड क्वाड की मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के दिल्ली में थे। अच्छा होता कि वो भी उस मीटिंग का हिस्सा होते। पहले चीफ मिनिस्टर यूनिफाइड कमांड को चेयर करते, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अधिकार है ड्यूटी में वो चेयर करे, वो भी हो, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि आतंकवाद के विरुद्ध हम कामयाब हो सके और आतंकवादियों और पाकिस्तान को एक मुतहदा और यूनाइटेड जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर का 1 इंच को भी पाकिस्तान नहीं ले सकता और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें हम सब एक है, एक होकर लड़ना चाहिए। हमारा सरकार को ये संदेश है।